स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं? टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसमें एक्शन दिखाया जाता है, वो होता है टेंस। एक्शन यानी कि कोई भी क्रिया, कोई भी काम, वो फिल्मों वाला एक्शन नहीं, ठीक है, कोई भी क्रिया, कोई भी काम, ठीक है, तो वो होता है हमारा टेंस। और जैसे कि ना, आप अगर इतना बड़ा डेफिनेशन याद, वैसे ये बड़ा नहीं है लेकिन मेरे को ना बचपन में याद नहीं रहा था, थर्ड फोर्थ क्लास में, तो मैंने टाइम इज़ अ टेंस लिख दिया था। मेरा वो भी सही हो गया था, लेकिन उसमें थोड़े से कम नंबर आए थे, मतलब 2 मार्क्स का था वो क्वेश्चन, तो 1.5 आए थे। अगर मैं ये लिखता तो मुझे 2 में से 2 आता। तो ये है एकदम सही डेफिनेशन। अगर टाइम इज़ अ टेंस लिख सकते हो तो वो भी लिख लेना, अगर कहीं भूल जाओ कभी तो, ठीक है। बाकी ये है हमारा सही डेफिनेशन। चलो अब हम जानते हैं टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस के कितने टाइप होते हैं। टेंस के 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, यानी कि वो टेंस के 3 बच्चे थे एक तरह से माने तो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4-4 बच्चे हैं, ठीक है। ये देखो, अभी प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे हैं, वैसे ही पास्ट के भी 4 बच्चे हैं और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला बच्चा, दूसरा बच्चा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा बच्चा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा बच्चा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं आगे कि आगे कौन सा है। आगे है हमारा पास्ट टेंस। इसमें क्या है हमारा कि पास्ट के भी 4 हैं, इसके भी क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो यहाँ तक जो ये है ना, ये बिल्कुल सेम ही है। उसमें भी सेम था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसमें भी कंटिन्यूअस था, यहाँ भी कंटिन्यूअस है। उसमें भी परफेक्ट था, यहाँ भी परफेक्ट है। उसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस था, यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर टेंस। इसमें भी इसके भी सेम ही नाम है, ठीक है, बस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था ना, पास्ट में भी इंडेफिनिट और प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा हो गए फ्यूचर के टाइप। ओके, अब हमको ये जानना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या रहते हैं जिससे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये पास्ट का और ये कंटिन्यूअस का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में अभी, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस दिखता कैसा है। तो देखो इंग्लिश में कैसा दिखता है पहले हम ये देखते हैं, फिर हम हिंदी में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो हमारा सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वो हमारा जो सिंपल जो रहता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। जब सिंगुलर होगा तो एस का यूज़ होगा, जब प्लूरल होगा तो एस का यूज़ नहीं होगा। ये क्या है, क्यों है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल बस समझते जाओ, गो थ्रू होते जाओ, आगे दिमाग अपने आप खुल जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डू डज के पास ही एस आ गया है। यानी कि जब हमारा सिंगुलर नाउन होगा तब हम डज का यूज़ करेंगे, जब हमारा प्लूरल होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे। ओके, फिर देखो हमारे इंटरोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उठ के पहले आ जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस कहते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। और फिर हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में? इंटरोगेटिव नेगेटिव में होगा हमारा डू डज पहले, बस एक नॉट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखो कैसे इसके सेंटेंस रहते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ एस और ई एस लगेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने वहाँ पे मोटा मोटी बता दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब क्या थे? डू और डज, ठीक है। और वर्ब में एस ई एस कब लगाना है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो फर्स्ट पर्सन के साथ आपका जो आई है उसके साथ डू लगेगा, ठीक है, आई डू लगेगा। लेकिन आपको लगे भैया अभी तो आपने बताया था कि डज लगेगा सिंगुलर के साथ, लेकिन देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, उसके साथ ओनली डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू लगेगा, ठीक है। ही सी इट के साथ हमारा दे के साथ भी डज लगेगा, सॉरी।
और आई वी यू के साथ डू लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, मतलब ही सी इट के साथ ही हमारा वर्ब की फॉर्म में एस ई एस लगेगा। अब ये क्या है, अब देखो समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोलूँ राम गोज़ टू मार्केट, तो राम गोज़ GOES गोज़ आया, ठीक है। राम गोज़ टू मार्केट, तो राम सिंगुलर एक इंसान है ना, तो उसके साथ ES लगाया मैंने वर्ब में, ठीक है। तो ये सही है, राम गो टू मार्केट गलत है। ओके ओके, समझ गए। अब देखो मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि राम डज़ नॉट गो टू मार्केट, डज़ नॉट गो टू मार्केट, तो डज़ में ES है तो सही है, राम डू नॉट नहीं होगा, राम डज़ नॉट होगा। ओके, अब आगे और आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, आगे आपका भी और क्लियर होता रहेगा कि कैसे हम ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो देखो मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ होगा, सॉरी यहाँ मैंने मैं खेलता है लिख दिया। तो ना ता है, ती है, ते है, जहाँ भी आएगा वो हमारा इंडेफिनिट टेंस होगा प्रेजेंट का। हिंदी में ता है, ती है, ते हैं होंगे। और देखो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, देखो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। तुम खेलते हो, यू प्ले, वह खेलता है, ही प्लेज, SES का था ना तो S लगेगा यहाँ पे। ES कहाँ पे लगता है, जिसके एंड में CH हो, जैसे कि बेंच, तो उसमें बेंचेज होता है, बेंचेज में क्या होता है, ES होता है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, बेंचेज में क्या होगा तुम्हारा, ES, ठीक है। तो जिसके अंत में ना CH होगा, SH होगा और X होगा, तो ये कुछ 2-4 ही हैं जिसमें ES लगता है, बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ना उसमें सब में S ही लगता है, ठीक है। जैसे कि प्ले में ना CH आता है, ना SH आता है, ना X आता है, तो इसमें प्ले में ओनली प्ले। जैसे कि ब्रांच मैंने बोला या बेंच बोला तो CH आ रहा है तो इसके साथ ES लगेगा। और जैसे कि SH वाला सोच लो, कोई भी वर्ड जिसके एंड में SH होगा उसमें फिर हमारा जिसके एंड में X भी होगा, जैसे कि बॉक्स तो बॉक्सेज, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है, जिसके भी एंड में X होगा, SH होगा, CH होगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा हो गया एक और एग्जांपल, जैसे कि सेक्स, तो उसमें सेक्सेस, ठीक है, ऐसे। और देखो जैसे ही प्लेज है मैंने लिखा, फिर सी प्लेज, सिंगुलर है, SES लगाना है। सी प्लेज इन द पार्क, वह पार्क में खेलती है। जिसके हिंदी में कैसे पहचानोगे, जिसके भी एंड में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ये सब आ गया, वो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी सेंटेंस है। और फिर इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है हमारे इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई और सीधा वर्ब, आई प्ले। सब्जेक्ट और वर्ब जब तक किसी सेंटेंस में नहीं है तब तक वो सेंटेंस नहीं है। तो ये रहा सब्जेक्ट आई, प्ले हमारा वर्ब, ठीक है। बिल्कुल मैंने डीपली समझाने की कोशिश करी है। आई होप अभी तक सब समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, ठीक है। और देखो सी प्ले इन द पार्क, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, वह पार्क में खेलती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट वर्ब, सी सब्जेक्ट है हमारा, प्लेज हमारा वर्ब है। प्लेज क्यों, प्ले क्यों नहीं, क्योंकि सिंगुलर है सी और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। और प्ले इन द पार्क, ओके, प्लेज इन द पार्क, इन द पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट, हाँ हमारा फिर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। देखो मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ भी फिर से गलत लिख दिया, थोड़ा सा खेलता है लिख दिया, ओके, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। मैं खेलता है, मैं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, ही सी इट दे के साथ डज लगेगा, ठीक है। तुम खेलते हो, इतना ऐसे दिमाग में इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, इसको याद रख सकते हो, ओके, और उसके हिसाब से फिर कर सकते हो। फिर देखो हमारा यहाँ पे क्या है, मैं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। तुम खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, आप देखो डज किसके साथ आएगा, ही सी आया ना, वह खेलता है, ही डज नॉट प्ले। यहाँ पे हेल्पिंग, यहाँ पे डू और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमें निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ठीक है। और हम कहोगे सिंपल में तो नहीं लगाया था, वहाँ पे हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ये हमारा रूल है, ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल कहता है, ठीक है। फिर वह आया, वह खेलती है, सी डज़ नॉट प्ले, ओके।
फिर हमारा इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव, क्या मैं खेलता हूँ, तो इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या होता था रूल के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब बस खाली उठ के पहले आ जाता है, बाकी सब वही रहता है। यानी कि इसका क्या था, आई रीड था, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें चाहिए, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो आई के साथ डू आता है, तो क्या होगा, आई रीड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, फिर आई सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है वरना गलत हो जाएगा। फिर क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, डू, ही सी इट होता तो लगता है डज, तो आई आया ना तो डू लगेगा, तो यानी कि डू पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले, तो डू आई रीड बुक, क्वेश्चन मार्क, सही है। हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो कितनी गलती कर दी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा सब में, ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगता है, ओके, हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगता है। पीडीएफ बनाते वक्त पता नहीं कभी कभार दिमाग कहाँ चला जाता है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक दो गलतियाँ दिख रही है, ओके, तो ऐसे होता है। तो ही सी के साथ डज आता है, तो क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क, ख़त्म। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, ये भी सिंपल है, बस खाली नोट लगा देना है बीच में, रूल तो पता ही है सबको, मैंने बता ही दिया है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, डू यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यू के साथ डू लगता है, डू पहले, यू नॉट, यू के बाद, यू हमारे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। रूल में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है नॉट। दिखाता हूँ आपको, रूल दिखा देता हूँ एक बार। इंट्रोगेटिव देखो, डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ओके, यहाँ पे रूल है, ओके, रूल मिल गया आपको। अब आप समझ गए हो, बहुत पसीने भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा हो गया, डू यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हम खेलने नहीं जा रहे हैं, डू वी नॉट प्लेइंग इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क, सबके साथ क्वेश्चन मार्क, जब भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि, ठीक है, ये आई होप समझ गए होगे, इसी बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ना, इसमें जो क्या होता है ना वो बीच में आता है, तब आपको आपके दिमाग में अभी तक आ रहा होगा, भैया ये क्या का मतलब तो व्हाट होता है, आप डू क्या बता रहे हो, ठीक है, अभी तक आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों है। देखो, मैं क्या खेलता हूँ, या फिर आपका क्या नाम है, तो अब कहते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो जब भी क्या बीच में आए, ठीक है, तो हम व्हाट पहले लगाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वैसे पुट कर देंगे, ठीक है, बस एक व्हाट पहले लगा देंगे, डबल इंट्रोगेटिव इसी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अगर मान चलो ऐसे लिखते, क्या मैं खेलता हूँ, अरे यूँ को आई, अरे एक मिनट, एक गलती है दोस्त, ये देखो यू जो है ना यहाँ पे आई होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट डू आई रीड, क्या मैं क्या खेलता हूँ, अरे प्ले यार, व्हाट डू आई प्ले, ओके, व्हाट डू आई प्ले और क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होते तो क्या लिखते आप, क्या मैं खेलता हूँ ये होता, तो आप क्या लिखते, डू आई प्ले, ठीक है। लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो क्या है, व्हाट डू आई प्ले, ठीक है, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, डू यू प्ले लिखते, डबल इंट्रोगेटिव है, व्हाट आएगा, क्या का मतलब व्हाट होता है, क्यों का वाई होता है, वे कहाँ का वेयर होता है, ठीक है, ये सब याद रखना रूल, ठीक है। वह आया, वह के साथ क्या लगेगा, ही है, ही के साथ क्या लगता है, डू या फिर डज लगता है। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाट डज ही प्ले, क्वेश्चन मार्क, डबल इंट्रोगेटिव, क्या इसका नाम है, डबल इंट्रोगेटिव, ओके। तो बस ये इतना आसान था, ओके। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म, कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी रूल बहुत सिंपल है, बहुत इसमें, लेकिन देखो सिंपल में भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, उसमें नहीं था इंडेफिनिट में, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट बीच में लगा दिया, हमारा इज आर एम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया, ओके। इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम लगता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। वी यू दे के साथ आर, ही सी इट के साथ इज़, ओके। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें जो अगर पहचानना हो कि हिंदी सेंटेंस में कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, तो इसमें रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये सब आएगा, रहा है, रहे हैं और रहे हो, ये सब आएगा एंड में, ठीक है।
उसमें क्या था, तातीते, ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं घूमता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रहा है, तुम पार्क जा रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू पार्क, यू के साथ क्या लगेगा, आर, देख लो। आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, ही सी इट के साथ इज़, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तुम पार्क जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पार्क, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वह किताब लिख रहे हैं, ही इज़ राइटिंग बुक, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, इस क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट बुक, ठीक है। तुम लोग स्कूल का काम कर रहे हो, यू आर डूइंग स्कूल वर्क, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, बस आपको नॉट लगा देना है बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं पार्क खेलने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग इन द पार्क, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग बुक। हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लो, एक मिनट गड़बड़ हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लो, स्लाइड भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद देख लो, आर जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, एम जो हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। अब सेंटेंस तो मुझे पता है कि तुम बना लोगे, इतने इंटेलिजेंट हो तुम, ठीक है। चलो फिर हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद पूरा सेंटेंस रख दो, यानी कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्या, एम आई गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल होता है ना, एम पहले लग दे क्योंकि क्या आया है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एम पहले आया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर मैंने हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं लगाया, भुलक्कड़ दिमाग है मेरा लगता है, ठीक है। चलो, आर यू डूइंग स्कूल वर्क, क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो मूव ऑन करते हैं। फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले पता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, ठीक है। जबकि नॉर्मल जो नेगेटिव होता था उसमें क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो वही, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम पार्क नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू पार्क, आर वी नॉट गोइंग टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ओके। चलो अब आ गया हमारा फिर से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होते कि क्या तुम करते हो तो क्या होता, आर यू डूइंग, ठीक है। तो ये क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्या का मतलब व्हाट होता है, बता दिया था मैंने, क्यों का होता है वाई, वेयर का होता है कहाँ, ठीक है। तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। क्या जब भी बीच में आएगा व्हाट पहले आएगा, क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ तक डन होगा आई होप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है, भुलक्कड़ नहीं बनना, ओके। अब आया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें हैज़ हैव लगता है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस में इज़ आर एम, और इंडेफिनिट में सिंपल वाले में नहीं है, बाकी इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू डज़, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है नेगेटिव में तो वहाँ पे डू डज़ आता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सिंपल में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में क्या होगा, आता है सबको, क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बस यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़, यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर रखा है, स्क्रीन पर ध्यान दो, ठीक है। आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़, ठीक है। देखो अब सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें क्या होता है ना, देखो कंटिन्यूस में कोई भी काम चल रहा होता है, इसीलिए रहा है, रही है, ये सब होता है। इंडेफिनिट में समय का कोई स्थिति का पता नहीं होता, इसीलिए तातीते, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, काम समाप्त हुआ है अभी अभी, मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है। आई हैव, आई के साथ हैव, देखो यहाँ पे रूल मैंने लिखा था ना, यू आई यू वी दे के साथ हैव, ही सी इट के साथ हैज़, ओके।
मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। ही हैज़, वह के साथ हैज़। तो देखो मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो का गॉन हो गया, फर्स्ट फॉर्म गो होता है, और फिफ्थ और आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, गोइंग। ठीक है, गो, गॉन, गोइंग, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये 3 फॉर्म यूज़ होता है, और एक सेकंड फॉर्म भी होता है टेंस में। तो ना देखो पहले 5 फॉर्म होते थे वर्ब की, अब लेकिन 4 फॉर्म होते हैं। 3 तो नॉर्मल जो फॉर्म होते हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म। ओके, तो ये अभी हमारा इतना है, हैज़ हैव लगेगा। ठीक है, अब देखो आप सेंटेंस आप अपने मर्ज़ी से भी बना सकते हो। ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है, स्क्रीन पे सारा दे रखा है, आप देख सकते हो। वह के साथ, ही के साथ मैंने बताया हैज़ लगेगा, ही सी इट के साथ हैज़, वी के साथ फिर हमारा हम स्कूल का काम कर चुके हैं, वी हैव डन स्कूल वर्क, तुम लोग किताब पढ़ चुके हैं, यू हैव रीडन बुक, राम किताब लिख चुका है, राम हैज़ रिटन बुक। फिर वैसा ही हमारा निगेटिव है, बस आपको हैज़ हैव के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव में हैव क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ला देना है, उसके बाद हमारा सेंटेंस पूरा रख देना है। हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर देखना है टेंस के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म जो भी है, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब देख लो हमारा WH फैमिली वाला भी थोड़ा सा इसमें देख लो। देखो लड़का कहाँ भाग गया है। ठीक है, वेयर हैज़ द बॉय गॉन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है तो इसलिए गो का गॉन हो गया। वेयर हमारा क्यों आया है, क्योंकि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हमारा वेयर आया है। अगर यहाँ पे नॉर्मल होता तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, तो हैज़ हैव ही पहले आता, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव होता है तो WH फैमिली भी आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आती है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, चलो अब देखो फाइनल ये हमारा प्रेजेंट का एंड हो जाएगा यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है कि बस ये भी सिंपल है, बस इसके साथ हैज़ हैव के साथ बीन लगा दो, क्योंकि इसमें जो टेंस जो होता है ना काम, वो ना 80% डन है, 20% चल रहा है। ठीक है, तो बस आपको हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर 80% काम डन हो चुका है और 20% काम चल रहा है, यानी कि काम अभी 100% समाप्त नहीं हुई है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, तो मैं सुबह से टीवी देख भी रहा हूँ और अभी भी देख ही रहा हूँ, तो 80% तो मैंने डन कर दिया कि मैंने सुबह से टीवी देख लिया और अभी भी देख रहा हूँ। तो इस टाइप के होता है कुछ। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में ट्विस्ट है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद बीन से पहले नॉट आ जाएगा, फिर हमारा बीन, फिर ठीक है। इंट्रोगेटिव में फिर हमारा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आईएनजी, सॉरी लिखना मैं भूल गया, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज़ करना। आई वी यू दे के साथ हैव, उसी की तरह जिस जो मैंने उसमें बताया, ही सी इट के साथ हैज़, बीन तो दोनों के साथ ही आएगा। ओके, चलो अब इसके कुछ सेंटेंस आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस जहाँ पर टाइम डेफिनेटली बता दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे टाइम डेफिनेट है, सिंस, ठीक है, डेफिनेट टाइम के लिए करेक्ट टाइम बताइए। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन से 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इनडेफिनिट टाइम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। आई हैव प्लेइंग से फॉर मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, फॉर, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि तुम 2 बजे से टीवी देख रहे हो, तो यहाँ पे टाइम देखो पूरा डेफिनेट बताया कि तो ये 2 बजे से टीवी देख रहा है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी रिजॉल्व। हाँ, तो यहाँ पे जो टाइम है ना वो बिल्कुल डेफिनेट है कि 2 बजे से वो टीवी देख रहा है। यू हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2 o'clock। अब देखो वह 2 घंटों से कपड़े धो रहा है। ही हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। ठीक है, कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। ठीक है, इसीलिए फॉर आएगा, जहाँ पे इनडेफिनिट टाइम वहाँ पे फॉर, जहाँ पे डेफिनिट टाइम वहाँ पे सिंस। ठीक है, टाइम ऑफ रेफरेंस का यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं। हैज़ हैव बीन,
सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक चीज़ मैंने गड़बड़ कर दिया पीपीटी बनाते टाइम, सब्जेक्ट हैज़ के साथ के बाद नॉट आता है ना। तो यहाँ पे होगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ का क्या होगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे हो, यू हैव नॉट बीन, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आगे पीछे कर देना, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। नॉट आगे जाएगा और बीन पीछे जाएगा, ठीक है। नॉट पहले आता है फिर बीन आता है, नॉट पहले आता है फिर बीन आता है। ही हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर, यहाँ पे डेफिनेट टाइम नहीं है इसीलिए फॉर, यहाँ पे डेफिनेट टाइम था सुबह से इसीलिए सिंस, 2 बजे से डेफिनेट टाइम की, वो 2 बजे से टीवी देख रहा है, डेफिनेट टाइम बता दिया है, ठीक है। तो इसीलिए सिंस 2 o'clock, ओके। 2 घंटे के लिए फॉर 2 आवर्स और 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, ओके। मॉर्निंग का भी हमारा सिंस आएगा, शाम से तो सिंस आएगा क्योंकि डेफिनेट टाइम है, और रात के लिए भी सिंस आएगा, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे फॉर 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सिंस आएगा, 2 घंटों से 3 घंटों से 4 घंटे से 5 घंटे से फॉर आएगा, ओके। चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो यहाँ पे, इंट्रोगेटिव में वही हैव हैज़ हैव जो है हमारा पहले आ जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा बीन, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, फिर हमारा टाइम ऑफ रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, क्या तुम 2 बजे से टीवी देख रहे हो, हैव यू बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 घंटों से टाइम इंडेफिनिट है, ही हैज़ बीन वॉचिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। फिर हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस हाँ देखो यहाँ पे मैंने नॉट बीन सही लगाया, ठीक है, सॉरी उस स्लाइड में गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या वह 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, बीन से पहले नॉट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, ठीक है, फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ing फिर ऑब्जेक्ट या फिर कह लो टाइम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। और हमारा फिर डबल इंट्रोगेटिव का आपको पता ही है, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव ये रहा, इसमें 2 इंट्रोगेटिव आते हैं, बस क्या है कहीं पे क्या कहाँ क्यों अगर बीच में आ जाए तो वही वट लगा देना है पहले, या फिर क्यों आया है तो वाई लगा देना है। अगर शुरुआत में है तो सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। क्या मैं दुकान पे 2 घंटों से बैठा हूँ तो वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है। क्या मैं दुकान पर क्या 2 घंटों से बैठा हूँ तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव आता है, ओके। आई होप ये समझ गए होगे आप, इतना अगर नहीं समझे तो नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको और समझा दूंगा अच्छे से। आज की इस वीडियो कितना ही तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। कोई टेंस बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, आप इसको बस समझना है दिमाग खोल के और थोड़ा सा टाइम देना, आप समझ जाओगे, ओके। द पास्ट टेंस इज़ अ टेंस हु प्लेस एन एक्शन इन द पास्ट। पास्ट टेंस वो टेंस होते हैं जो एक्शन जो है प्लेस करते हैं एक पास्ट में, यानी कि कोई भी काम बीते हुए टाइम में हुआ है वो हमारा होता है पास्ट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, 4 टाइप्स के पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ओके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है आप अभी समझ लो, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल देखो हर टेंस में सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। 4 टाइप के सेंटेंस। तो एक और सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव, ओके। वो क्या होता है आगे समझ जाओगे। और टेंस के 3 पार्ट होते हैं आपको पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा अगर भूल गए हो तो, ठीक है। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और हर टेंस के 4-4 बच्चे होते हैं, मतलब हर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और जो भी टेंस है वो लगा दो नाम। जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वैसे ही सबके वैसे ही नाम होते हैं, ओके। समझ गए आप। तो अब हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम समझते हैं सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है, ओके। अब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो सिंपल सेंटेंस में हमारा होता है पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
प्रेजेंट में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो प्रेजेंट सेंटेंस था और सिंपल था, इसीलिए इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ओके, जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें, इंडेफिनिट में, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे और दूसरे सेंटेंस, तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है हेल्पिंग वर्ब की। सिर्फ हमें सिंपल ही सेंटेंस ऐसे है, खास करके इंडेफिनिट में, जिसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती हेल्पिंग वर्ब की, बाकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, चलो, तो नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने नोट नहीं लगाया, इसके लिए प्लीज़ सॉरी। ठीक है, आपको यहाँ से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं ये नोट्स बनाता हूँ, फिर इसको रिव्यू करता हूँ और उसके बाद फिर से मैं बनाते वक्त ध्यान से पढ़ाता हूँ, इसीलिए कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से नहीं जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो अच्छे से सोच समझ के, आप समझ के करना काम। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की पूरी कोशिश रहेगी, और कहीं गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में बता सकते, लेकिन गलती कहीं नहीं होगी। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी, क्योंकि मैं एक बार स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर उसको मैं रिव्यू करता हूँ और फिर वीडियो बनाते वक्त मैं ध्यान से पढ़ाता हूँ, जिस कारण गलती होना बहुत मुश्किल है। ओके, चलो, फिर हमारा इंट्रोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्वेश्चन मार्क। ओके, ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर, अगर आपको पता नहीं है कि टेंस क्या होता है, ये सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर हैं। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा, बस अभी आप सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस आया, राधा ने गाना गाया, पता चल रहा है ना, पास्ट में हुआ है गाया, तो जिसके अंत में भी आ ए ई आया। ठीक है, जैसे कि राधा ने गाना गाई। ठीक है, राधा ने गाना गाया। ठीक है, पास्ट में गाना गाया इसने, राधा सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, राधा सिंग अ सॉन्ग, ये होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। राधा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सेंग हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। ये है हमारा, हमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मिल गया क्या, देखो, और देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मिल गया, इससे पता चल गया हमारा सेंटेंस सही है और ये पूरा सेंस भी दे रहा है, तो पूरा ही सही है। ओके, पूरा ही सही है ये सेंटेंस। ओके हमारा, चलो, तो अगर आपको पता करना हो कि मेरा सेंटेंस सही है या नहीं, तो देखो क्या टेंस का ये पूरा स्ट्रक्चर दे पा रहा है। अगर वो प्रेजेंट का है तो क्या वो प्रेजेंट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर दे पा रहा है, पास्ट का है तो क्या वो पास्ट का पूरा स्ट्रक्चर दे पा रहा है, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का क्या पूरा स्ट्रक्चर दे पा रहा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट वो पूरा सेंस दे पा रहा है, वो सेंटेंस सही है। ओके, चलो, राधा ने गाना नहीं गाया, इसी का हम नेगेटिव बना रहे हैं। राधा डिड नॉट सिंग सॉन्ग, सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड एक चाहिए था, मेन वर्ब हमारा सिंग है और हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि राधा हमारा सब्जेक्ट है, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है, सिंग हमारा एक मेन वर्ब है और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि भैया यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है और ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, और डू और डस जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ पे पहले सेकंड फॉर्म आ गया, तो उसके बाद जो भी फॉर्म आएगा ना वो फर्स्ट ही फॉर्म आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर वर्ब आ गया तो। ठीक है, चलो, आई होप इतना समझ गए होगे। अब हम सीखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। क्या राधा ने गाना गाया, क्या लगा दिया पहले, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड राधा सिंग सॉन्ग, डिड राधा सिंग सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, हिंदी सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब पहले उठ के आ जाता है, इंट्रोगेटिव मैंने प्रेजेंट वाले वीडियो में भी बताया था, और फिर हमारा पूरा सेंटेंस आ जाता है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड पहले आ गया है। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए तभी सही होगा, वरना गलत। ठीक है, चलो, क्या राधा ने गाना नहीं गाया, डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क वाला था, नेगेटिव था, इसलिए नॉट बीच में घुसा दिया हमने। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड हमारा आया ये रहा, प्लस सब्जेक्ट हमारा राधा, नॉट भी आ गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग भी आ गया और सॉन्ग भी आ गया। ठीक है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर वाइज सही है। क्या राधा ने गाना नहीं गाया, डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, पूरा सेंस दे रहा है और ये हमारा सही है। ओके, चलो, अब देखो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ राधा ने गाना क्यों नहीं गाया, ठीक है, राधा ने गाना क्यों नहीं गाया, तो बीच में क्यों आया है ना, जो क्वेश्चन वाली बात है। हाँ, अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया जो यहाँ पे क्या आया है उसका तो मतलब व्हाट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले उठा के क्यों रख दिया, डिड क्यों रख दिया। तो देखो
जब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब बस पहले आ जाता है, लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव मतलब कि जहाँ भी बीच में सेंटेंस के बीच में क्या क्यों आए, व्हाट क्या क्यों आए, तो मतलब वो समझ जाओ वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट पहले आएगा, ठीक है, वाई पहले आएगा, वेयर पहले आएगा, जो भी होता है WH फैमिली वो पहले आ जाएगा, और हाउ भी हो सकता है तो वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो मैंने इसका क्या लिखा, वाई डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, तो देखो वाई पहले आ गया, देखो ये पूरा सेंटेंस वही है, ठीक है। अगर मैं लिखता क्यों राधा गाना नहीं गाती, तो मैं यही लिखता ना, डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, ठीक है, ठीक है, यही लिखता ना मैं, डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, यही लिखता। अब क्योंकि क्यों बीच में है तो बस वाई पहले आ गया, यही हो गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव क्यों, क्योंकि देखो वाई भी हमारा इंट्रोगेटिव वाला है, ठीक है, और डिड हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव में आता ही है, ठीक है, और वाई भी हमारा इंट्रोगेटिव है, यानी कि ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है, तो दोनों को प्लस करो तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाता है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, चलो, तो मेरे आई होप ये सब बातें आपको समझ में आ रहा हूँ। देखो डिड राधा नॉट सिंग सॉन्ग, ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, और वाई यहाँ पे है, वाई के कारण ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डिड के कारण भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई होप अब दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है, एकदम मैं बच्चों के लेवल पर जाके समझा रहा हूँ, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप अभी तक इतना सारा कुछ समझ आएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, वाज वर्ब आपको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाला फॉर्म आएगा, क्योंकि कोई भी एक्शन पास्ट में चल रहा था उसके बारे में जिक्र हो रही है। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन चल रहा है, पास्ट है इसलिए पास्ट में चल रहा था, प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर होता तो फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर है, ठीक है। तो अभी हम पास्ट की बात करें, पास्ट में कोई भी एक्शन चल रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव हमारा वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें आप सोचोगे वाज वर्ब, दो वर्ब आ गए, अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे दो वर्ब आ गए ना, कैसे प्रयोग करोगे, आई ही सी इट, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, वी यू दे, वी मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम लोग, दे का मतलब वे लोग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो प्लूरल हो गया, इसके साथ वर, और आई ही सी इट के साथ वाज, मतलब ये सिंगुलर है, मैं क्या हूँ, सिंगुलर हूँ। ही सी इट क्या है, वह, ही सी इट का मतलब वह, तो मतलब ये क्या है हमारा, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। तो अगर कहीं पे नाम आ जाए राम श्याम, तो राम श्याम क्या है, सिंगुलर है तो वाज आएगा। स्कूल्स आ जाए तो बहुत सारी स्कूल्स की बात हो रही है तो वर आएगा, ठीक है, इतना सिंपल है ये। तो यहाँ पे है मैं खाना खा रहा था, तो मैं का क्या होता है, आई, मैं का क्या होता है, आई खाना, खाना का क्या होता है, ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगा, ठीक है। आई वॉज ईटिंग फूड, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। इसका क्या हो गया इंग्लिश सेंटेंस, आई वॉज ईटिंग फूड, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, खाना का क्या होता है, ईटिंग, खा रहा था, नहीं खाना का होता है फूड, खा रहा था, खा का होता है हमारा ईटिंग, ठीक है, मैं खाना खा रहा था। ईट के साथ ING क्यों लगा, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, ठीक है, बस इसमें नॉट लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव है, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले उठ के आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज आई ईटिंग फूड, ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉज आई ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, देखो वॉज आई ईटिंग फूड, देखो वॉज आई ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड, स्ट्रक्चर क्या है, वॉज वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये है हमारा इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है कि वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब है मैं खाना क्यों खा रहा था,
ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। बीच में क्यों आया, तो ये हमारा हो गया डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि देखो, क्या मैं खाना खा रहा था, मैं क्या होता, वाज आई ईटिंग फूड, ठीक है, ये हो रहा था ना, क्योंकि क्यों बीच में आया तो यानी कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई पहले आ गया। अगर होता मैं क्या खा रहा था, तो क्या होता, वॉट होता, वॉट वॉज आई, वॉट एम आई ईटिंग, ठीक है, नहीं सॉरी, वॉट वॉज आई ईटिंग, ठीक है, ये होता। ओके चलो, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था, अब ये है क्या, डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। सिंपल है यार, ये तो आपको पता है, बस नोट लगा दोगे, बस ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, फिर हमारा वॉज वर आएगा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ख़त्म, ठीक है। सरदर्दी कुछ नहीं है ये। ओके चलो, अब देखो कि WH फैमिली में क्या क्या होता है। वॉट होता है क्या, वाई होता है क्यों, विच होता है कौन सी, वैन होता है जब, वेयर होता है कहाँ, हाउ होता है कैसे। ये जब शुरुआत में आ जाए तो पता है आपको, बस हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है। बीच में आ जाए तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर हमें व्हाट लगाना पड़ेगा, वाई लगाना पड़ेगा, विच लगाना पड़ेगा, वैन लगाना पड़ेगा, वेयर लगाना पड़ेगा, हाउ लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है। फिर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सिंपल, सब्जेक्ट के साथ हैड, एक ही वर्ब है इसमें, तो यानी कि आई, वी, यू, दे, से, ही, इट, नेम, कुछ भी हो, किसी कोई भी नाम हो, सिंगुलर नाम हो, प्लूरल नाम, सबके साथ हैड ही आएगा। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखो निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बड़ी बात है इसमें। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह गाना गा चुकी थी, सी हैड संग सॉन्ग। वह गाना नहीं गा चुकी थी, सी हैड नॉट संग सॉन्ग। ठीक है, क्या है इसमें, कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गया, ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और असाइनमेंट्स भी मैं देने वाला हूँ कि आपको सॉल्व करना है, सब कुछ वेबसाइट पे। क्या वह गाना गा चुकी थी, बहुत ईजी है, बना लोगे। हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हेल्पिंग पहले उठ कर जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। बस क्या ये कुछ है भी। अब हमारा आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव। इसमें भी वही, बस क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, और जो हमारा नॉर्मली इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है पहले वो तो लिख लेना, और क्वेश्चन वर्ड पहले पुट कर देना, हो गया, डन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, परफेक्ट है ये। ठीक है, जैसे कि सिंग का संग बन जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स याद करने तो मैं वर्ब का फॉर्म्स भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप बस कमेंट करो। ओके, अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल का क्या स्ट्रक्चर होता है कि इसमें बस देखो वही है। ठीक है, वही है, बस खाली बीन जोड़ दिया, एक सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। देखो इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है ना कि 80% काम डन है, 20% काम डन नहीं है। मतलब कि मैं सुबह से कार्टून देख रहा था। ठीक है, तो क्या है, मैं सुबह से कार्टून देख रहा था और देख भी रहा हूँ अभी भी। ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी काम समाप्त हुआ है। ठीक है, और कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई भी काम चल रहा है। इंडेफिनिट में क्या होता है, कोई भी काम की स्थिति का पता नहीं चलता। ओके ठीक है, तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा चेंज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING कहाँ आता था, कंटिन्यूस में आता था, और यहाँ पे क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूस इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो परफेक्ट से हमारा हैड आया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING कहाँ से आया, कंटिन्यूस से आया, और बस एक बीन एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट हैड के साथ नॉट बीन, बीन से पहले नॉट आएगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज आते हो, बीन के बाद नॉट लगाते, नहीं, बीन से पहले नॉट आएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। और इसमें एक टाइम ऑफ रेफरेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिंस होता है यूज़ डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर का यूज़ होता है इंडेफिनेट टाइम के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ 2 बजे से, ये हमारा डेफिनेट टाइम है, सुबह से शाम से, ये हमारा डेफिनेट टाइम है। अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं चल रहा। ओके, या फिर 1 महीने पहले के 2 घंटे या 4 महीने पहले के 2 घंटे में पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। कैसे क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं घंटों से बोलूँ तो भी पता नहीं चल रहा, दिनों से बोलूँ, हफ्तों से बोलूँ पता नहीं चल रहा, शामों से बोलूँ पता नहीं चल रहा, ठीक है। हफ्तों से बोलूँ पता नहीं चल रहा कि कौन सा हफ्ता, 1 हफ्ता बोलूँ तो पता चल रहा है। तो ये क्या है, वह 2 घंटे से स्टेज पर गाना गा रहे थे। सी हैड बिन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से आया है ना यहाँ पे, 2 घंटों से, तो इसीलिए फॉर 2 आवर्स, पता नहीं चल रहा टाइम का, इसीलिए फॉर। अगर कहते कि 2 बजे से, तो यहाँ पे आता सिंस 2 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, सिंस 2 ओ क्लॉक। ओके, चलो फिर हमारा देखो ये नेगेटिव बनाया है। मोहन 2 घंटों से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। मोहन हैड नॉट बीन, बीन से पहले नॉट आएगा, रीडिंग हिज बुक फॉर 2 आवर्स। कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है मेरे, आई होप ये सब आप कर लोगे। और आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी बनाए हैं, उसको आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और उन सबको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया तो आप समझ जाओ आपको ये आ गया है। हाँ, अब एक बार थोड़ा सा ना डबल इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं इसमें, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और सिंस और फॉर, टाइम ऑफ रेफरेंस के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, ख़त्म। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, पास्ट टेंस कोई बहुत हार्ड नहीं था। आपको असाइनमेंट वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। टेंस क्या होता है? द फ्यूचर टेंस इज ए टेंस हु शो द एक्शन डन इन फ्यूचर। फ्यूचर टेंस वो टेंस होते हैं जो कि एक्शन दिखाता है, फ्यूचर का एक्शन दिखाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ भविष्य में हुआ है या फिर होगा, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पास्ट के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत सारे जो है हमारे स्ट्रक्चर हैं सेंटेंसेस के, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे है ये। तो सिंपल जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है। तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें विल सेल होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। विल सेल में एक ही होता है कोई, आई वी के साथ हमारा सेल होता है, और जो भी है ही सी इट और यू दे, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल आएगा, ठीक है। आई वी के साथ सेल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस उसमें एक बस नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए एक निगेटिव वर्ड आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल सेल जो हमारा हेल्पिंग वो उठ के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल उठ के पहले आ जाएगा उसी की तरह, इंट्रोगेटिव की तरह, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या है, विल सेल पहले आएगा पहले तो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी इसमें नहीं आता, सॉरी, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंपल वाला है इसीलिए इसमें आई एन जी नहीं आता। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क, इतना होता है, ठीक है। ये हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल, और मैंने पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत अच्छे से टेंस कराया है, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी में मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा आज, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आप देना कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो सब सारे जो रूल्स है लगभग सेम है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है और कुछ भी नहीं बदलता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बदल गया बस, और कुछ ज़्यादा नहीं बदलता इसमें। कोई टेंस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर है, मैं यह अवश्य करूँगा, मतलब जिसके सेंटेंस में हिंदी वाले जो हमारा सेंटेंस है उसमें गा गे घी आ गया, तो वो हमारे वो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गा गे घी, देखो जितने भी मैंने सेंटेंस बनाए सब में गा गे घी है, ओके। कैसे बनाओगे, आई के साथ सेल लगता है, जैसे मैं जाऊँगा, आई, मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगता है, जाऊँगा क्या, गो, जाना का क्या होता है, गो, आई सेल गो, हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस ऐसे बनता है। फिर हमारा नेगेटिव है, आप अपना काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू योर वर्क, बस इसमें नॉट आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। कोई बहुत 30 मार खाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई सेल, आई, मैं का क्या है, मैं का आई के साथ क्या लगता है, सेल, मदद नहीं करूँगा, नॉट हेल्प यू, ठीक है, ख़त्म।
फिर हमारा क्या हुआ, क्या हम लोग गाना गाएंगे, सेल वी सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। हम लोग, वी के साथ क्या लगता है, सेल, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाता है, जो पहले क्या हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आता है, इसलिए सेल वी सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वैसे ही क्या होगा कि अभी मैं तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, मैं बताता हूँ इसको। मैंने पास्ट और प्रेजेंट में अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या है ना कि इसमें देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस नॉट लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि विल द टीचर नॉट टीच टुडे, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा नेगेटिव वाला। नॉर्मल इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, तो विल द टीचर टीच टुडे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है इसीलिए क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी इंट्रोगेटिव आ गया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन वाला वर्ड होता है, जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, और बाकी जो हमारा नॉर्मली जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वही सेंटेंस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, क्या क्यों जो होता है वो शुरू में नहीं आता है, हिंदी में पहचानने के लिए बता रहा हूँ कैसे होगा। क्या क्यों जो होता है इसमें बीच में होता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कोई सेंटेंस उसके बीच में क्या है तो समझ जाना वो डबल इंट्रोगेटिव है। और इसका डबल इंट्रोगेटिव नाम क्यों दिया गया है, देखो, जब हम नॉर्मली इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल यू रीड इंग्लिश, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। देखो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले है और उससे पहले एक क्वेश्चन वर्ड है, तो ये इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव मिलके डबल इंट्रोगेटिव बन गया। क्योंकि जो व्हाट, वाई से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे पहले होता है वो भी इंट्रोगेटिव ही होते हैं, तो ये दोनों मिलके बन गया हमारा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि तुम क्या करोगे तो क्या लिखोगे, व्हाट विल यू डू और क्वेश्चन मार्क। राम कैसे पढ़ेगा, हाउ विल राम रीड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही था। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल सेल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट बी, नॉट के साथ, नॉट के बाद भी क्या कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, 20 के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, ठीक है, यही गलती करते हैं। तो नॉट, बी के पहले नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बस हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वैसे ही हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, क्या होता है इसमें, एक क्वेश्चन वर्ड, फिर बाकी नॉर्मली जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वही उठा के रख दो। यानी कि देखो ये हमारा है ना नॉर्मल इंट्रोगेटिव, विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखो क्वेश्चन वर्ड है एक हमारा, उसके बाद फिर वही है ना, विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस कोई बहुत 30 मार खान वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये देखो, सेंटेंस क्या होगा, जिस भी सेंटेंस के एंड में हिंदी में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, जैसे कि रहेगी, रहेंगे, मतलब रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आ गया, वो हमारा समझ लेना फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, कोई भी काम चल रहा होता है, जैसे कि सीता गाना गा रही होगी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पे, सीता गाना गा रही होगी, ठीक है, सीता गाना गा रही होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, गा रही होगी मतलब फ्यूचर में कोई भी काम चल रहा है, ठीक है। सीता विल बी सिंगिंग आ सॉन्ग। फिर ऐसा ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे देख लो इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल, फिर यहाँ पे निगेटिव के एग्जाम्पल, तुम नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट, बस नॉट लगा देना है, वी रीडिंग, सीता गाना नहीं गा रही होगी, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस देख लो, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या वह बैठा रहेगा, विल ही बी सिटिंग, ठीक है, ये है। फिर डबल इंट्रोगेटिव समझ चुके हो क्या होगा, कि क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा जो इंट्रोगेटिव नॉर्मल होता है वही उठा के रख दो, हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको फटाफट कराने की सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम टाइम दे चुके हैं, लगभग ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है ना, कि इसमें कोई भी काम फ्यूचर में डन हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में डन होगा कोई भी काम, तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस विल सेल हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं उसमें फ्यूचर में विल सेल हो रहता है, और हैव क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के ट्विक करके नेगेटिव बनाते हो, बस नॉट लगा दो, विल सेल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, और हैव के बाद नॉट मत लगाना, हैव से पहले नॉट लगाना। बस यही गलती होती है छोटी मोटी, और कोई ज़्यादा गलती नहीं होती, क्योंकि टेंस कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है। और ये लेकिन छोटी मोटी गलती बहुत ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम कर देती है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, विल सेल हो गया हमारा, फिर सब्जेक्ट विल सेल हमारा क्यों आया पहले, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल पहले इंट्रोगेटिव की तरह, सब्जेक्ट फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। डबल इंट्रोगेटिव फिर हमारा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, विल सेल, फिर जो हमारा इंट्रोगेटिव नॉर्मली होता है वैसे ही सारा पुट कर दो, हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस बना रहे हो डबल इंट्रोगेटिव वाला, इस स्ट्रक्चर से बनाओगे तो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस नॉट लगाना है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, और हैव से पहले, ठीक है। यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देख लो और ये डन हो जाएगा। तो देखो एक दो एग्जांपल देख लो, तुम अपना पार्ट सीख चुके होंगे, फ्यूचर में तुम अपना पार्ट सीख चुके होगे, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो फ्यूचर में ये आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो यू विल हैव लर्न योर लेसन, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है। हैव क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, और लर्न मतलब लर्न का थर्ड फॉर्म है लर्न, ठीक है। योर लेसन ऑब्जेक्ट है, हमारा वो आ गया सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या ये हमारा सेंटेंस सही है और पूरा सेंस भी दे रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस आप इसको देख सकते हो, क्या वह नहीं सो चुका होगा, विल ही हैव नॉट स्लेप्ट, और फिर हमारा यहाँ पर है वही डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि कहाँ देखो बीच में आया है, कहाँ का वेयर होता है, तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड पहले रखना है, बाकी फिर इंट्रोगेटिव की तरह ही चेप देना है, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी तरह कर देना है। और यहाँ पे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म। लास्ट टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट विल सेल, वही हेल्पिंग वर्ब तो विल सेल ही रहता है हमारा, ठीक है। हैव के साथ बस बीन आ जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाता है, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है ना, 80% काम डन है और 20% काम डन नहीं है, ठीक है। ऐसे समझने के लिए कि जो एक्शन, जैसे कि मैं सुबह से किताब पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, तो क्या है, सुबह से मैं किताब पढ़ भी लिया और मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो क्या है, आधा काम डन है आधा काम डन नहीं है, मतलब मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए परफेक्ट मतलब होता है ना कोई भी काम समाप्त हो चुका है, और कंटिन्यूस मतलब कोई भी काम चल रहा है, तो दोनों का मिक्सचर है ये। बस ये आपकी स्क्रीन पे सारे फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप इसको समझ सकते हो, आई होप, क्योंकि अब तक आपके दिमाग में इतना आ ही गया होगा कि आप समझ जाओगे अब ये कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल, हेल्पिंग वर्ब विल सेल, हैव के साथ बीन, क्योंकि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव में बस नॉट लगा देना है, इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले उठ के आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन, हैव से पहले नॉट आएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव नॉर्मल होता है वैसा ही रहेगा, तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक दो सैंपल देख लो, सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव के, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जब मैं आपको एक दो वो दूँ असाइनमेंट तो उसको आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। देखो, माता जी आधा घंटे से खाना बना रही होगी, द मदर विल हैव बीन, द मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैव विल हैव बीन, विल क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन क्यों है, हैव बीन क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है। कुकिंग फॉर द, कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़, सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस जो होता है वो हमारा डेफिनेट टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ होता है हमारा इनडेफिनेट टाइम के लिए। जो हमारा सिंस होता है ना, जब हमारा टाइम कोई डेफिनेट होता है कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ या मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, ये डेफिनेट टाइम है, लेकिन मैं बोलूँ 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर आ जाएगा। सिंस पे हमारा, जैसे कि मैंने बोला 2 बजे, तो हमारा यहाँ पे सिंस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा है ना, ये देखो, सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम ऑफ रेफरेंस। टाइम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, इसको, जो हमारा सिंस और फॉर है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ रेफरेंस, ओके, वैसे रख देना है,
ठीक है। ज़्यादा अच्छे से अगर आप वीडियो समझना चाहते हो तो आप जाके प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो देखो, समझ जाओगे। ठीक है, बाकी आपके स्क्रीन पे सारे एग्जांपल्स हैं, देख सकते हो। देखो, बच्चे 6 महीने से काम नहीं कर रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, ये सारा आप डन हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।